बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अहमद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ पेपर किस तरह आता है। ये मेरी मम्मा आपको गाइड करेंगी। पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, फाइनल पेपर्स की तैयारी के बारे में बताया गया है। अगर वो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक कर दें। पहले वो पार्ट 1 देखी और ये आज पार्ट 2 है। अब हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगी कि आप किस तरह बच्चों को तैयारी करवाएं जिससे उनके इम्तिहानात में पूरे पूरे नंबर आएँ। यहाँ पर हमारे पास पूरा सिलेबस दिया गया है और जिसने पहली वीडियो देखी है उसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें मैंने डिक्टेशन छोड़ दी थी, क्योंकि उस टाइम अहमद को भी स्कूल में डिक्टेशन वाला पार्ट नहीं करवाया गया था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको प्रिपेयर करवाऊँगी और अब उसने माशाल्लाह से ये प्रिपेयर कर लिया है। उसको टीचर ने बहुत अच्छी तैयारी करवा दी है। उसकी एफर्ट बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और अब इस तरह डिक्टेशन में 5 वर्ड्स मैंने उसको लिखवाए हैं और ये उसको प्रिपेयर है। अब आता है मैथ में सबसे पहले जो है वो हमारे पास सिलेबस है, उसमें उन्होंने राइटिंग दी होती है। जैसे ही मिड टर्म पेपर्स में मैंने बहुत आइडिया लिया है कि जैसे उधर पेपर आता है बच्चों को बिल्कुल वैसे ही फाइनल्स में भी आएगा। सबसे पहले राइटिंग होगी, उसके बाद सेकेंड में व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिटवीन होगा। बच्चों को आपने इसी पैटर्न के मुताबिक तैयारी करवानी है। काउंट एंड राइट आएगा जिसमें बच्चे लिखेंगे हर चीज़ बिल्कुल 2 से 3 टाइम्स दी जाती है। 3D शेप्स को जो होगा वो मैच करना होगा सिर्फ, और जो 2D शेप्स हैं उनको ड्रॉ करना होगा। एडिशन है, फुल एंड एम्प्टी है, थिक एंड थिन है, ऑड वन है, और सेट्स में जो डिफरेंट चीज़ है उसको पॉइंट आउट करना है। ये सब कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ है। एंड पे आ जाएगी डॉजिंग भी आप बच्चों को, जैसे डिक्टेशन है और इमला है, बिल्कुल मैथ में इस तरह डॉजिंग है। आपने बच्चों को 3 से 5 वर्ड्स लिखवाने हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए, और पेपर में टीचर्स भी बच्चों को ऐसे ही लिखवाएंगी। अब आते हैं हम उर्दू की तरफ। उर्दू में आपको सबसे पहले खुशखती आएगी, यानी कि बच्चों ने उन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी दिया होगा, अलिफ से लेकर जीम तक लिखें, दाल से लेकर ज़ुआत तक लिखें जैसे मैंने लिखा है, इस तरह करके फे से लेकर ये तक लिखें। ऐसे करके कुछ वर्ड्स को चेक करने के लिए बच्चों को देंगे। और उस खुशखती में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हर चीज़ पैटर्न के मुताबिक हो, कोई भी वर्ड लाइन से ऊपर या नीचे ना जाए, क्योंकि मिड टर्म में सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स उसी में कटे थे। अब यहाँ पर हम तस्वीर का पहला हर्फ लिखेंगे बिल्कुल जैसे ही पेपर पैटर्न उन्होंने दिया हुआ है। हमारे पास जैसे उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है बिल्कुल उसके मुताबिक, जैसे जैसे उसमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि उसमें जो जो चीज़ें हैं 7 to 8 वैसे ही पेपर आएगा। अब बच्चों को आपने देखना है कि बच्चा किस चीज़ में बहुत अच्छा और किस चीज़ में वीक है, उस चीज़ को आपने उसको तैयारी ज़्यादा करवानी है। जैसे कि अहमद को इमला में थोड़ी मुश्किल थी, मैंने उसकी तैयारी उसको ज़्यादा करवाई है। बाकी मैचिंग है, इस तरह करके कॉन्सेप्ट्स वाले जो है बच्चों को नुक्ते लगाने हैं, और बच्चों ने बिल्कुल जो है वो सही जो हरूफ की निशानदेही करनी है, इसको तरतीब देना है, लिखने में तरतीब को सही तरह से लिखना है। इसके लिए बच्चों को सारे जो हैं वो वर्ड्स बहुत अच्छे लिखने आने चाहिए। बच्चों की इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, छोटी अशकाल बहुत अच्छी आनी चाहिए बच्चों को। और एंड पर आपको टीचर्स वहाँ पर भी इमला लिखवाएंगी, और यहाँ पर भी इमला के वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं सिलेबस में। आपने बच्चों को उसी तरह ही वही वर्ड्स ही प्रिपेयर करवाने हैं और उसमें से ही बच्चों के पास वर्ड्स आएंगे। यहाँ पे मैंने अहमद को कुछ वर्ड्स बोले थे और उसने वो राइट कर दिए थे। अब हम आते हैं आर्ट की तरफ। आर्ट में जो है वो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो बच्चों ने खुद ड्रॉ करनी है और एक जॉइन द डॉट्स एंड कलर इट। जब बच्चों को जॉइन द डॉट्स आएगा तो बच्चों ने, ये बहुत ईजी है, उसको ज्वाइन करना है बहुत आराम से, और बाद में उसमें कलर करना है, और ऊपर वन उन्होंने खुद चीज़ें ड्रॉ करनी है। जो 4 चीज़ उन्होंने दी हुई हैं अपने बच्चे को वही प्रिपेयर करवानी है। आर्ट के बाद आते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर का जायज़ा स्कूल में टीचर्स ले रही हैं, वो कोई बेसिक क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो मैं अम्मा से पूछूंगी। व्हाट इज़ कंप्यूटर? Computer is an electronic machine. एंड व्हाट इज़ माउस? Mouse has 2 buttons and 1 wheel. चलें अब हम अहमद से पूछ लेते हैं कि अहमद जो न्यूमेरिक कीज़ हैं वो कहाँ पर हैं? यस, दिस इज़ न्यूमेरिक कीज़। एंड अल्फ़ाबेटिक कीज़? Q से लेकर M तक अल्फाबेटिक कीज है। वेयर इज स्पेस बार? वेयर इज बैक स्पेस? ओके, नाउ यू कैन टाइप योर नेम विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेटिक कीज। A H M A D। 5 कहाँ पे है? 5 टाइप करें। 5 एंड 9
ओके एंड जी 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 ओके के मैंने इस दफ़ा मिड टर्म पेपर से बहुत गाइडेंस ली है। जिस तरह उधर पेपर आया था ये बिल्कुल फाइनल टर्म में भी इसी तरह पेपर आएगा, बस सिलेबस चेंज है। मैं बहुत सी बहनें मेरी ये समझते हैं मैं उधर टीचर हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पे टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं टीचिंग करती हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उन मदर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए जो अपने बच्चों को खुद स्टडी करवाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। गाइस अगर मैंने कोई गलती किया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट टाइम। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।